खुफिया अदारे हैं, तो वो सारा वक्त अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लगे रहेंगे तो हमारे बॉर्डर्स का कौन तहफ़्फ़ुज़ करेगा। तो इमरान खान का ख्याल है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बजाय हमारे इदारे जो बड़े मजबूत इदारे हैं, बड़े अहम इदारे हैं, इनको अपने बॉर्डर की हिफाजत के लिए जाना चाहिए और उधर हो गए हैं। तो इसका मतलब रिमिटेंसेस अब आया, जो इमरान खान ने कहा था कि ना भेजें पाकिस्तान, वो कैंपेन ख़त्म हो गया है। इमरान खान ने पहले तो उसकी क्लैरिफिकेशन की है। उन्होंने कहा देखें, पाकिस्तान में इस वक्त जो है उसके जो बहुत बड़ा सहारा है वो हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की रिमिटेंसेस हैं, और जो रिमिटेंसेस पाकिस्तानी बाहर से भेजते हैं इस वक्त उनके साथ भी बहुत ज़्यादती की जा रही है। उनके घरों में भी फ़ोन कॉल जा रही हैं, पाकिस्तान में जो उनके रिश्तेदार हैं उनके साथ जो बाहर बैठे हुए हैं, जो अगर वो पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाते हैं उनको भी धमकियाँ दी जा रही हैं। तो उनके पैसे हैं, उनके अपने ज़ाती पैसे हैं, उनकी मर्ज़ी है। अगर वो ना भेजना चाहें, इमरान खान ने तो सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कॉल दिया है, बाकी अगर वो नहीं भेजना चाहेंगे तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं भेजना चाहेंगे। और इन्होंने, इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कॉल दे चुके हैं। 22 तारीख दिसंबर को उन्होंने कॉल दे दी थी कि आप अपनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान में बंद कर दें। पाकिस्तानी ही हैं जो यहाँ पे सरमायाकारी करते हैं, पाकिस्तानी ही हैं जो यहाँ पे अपने डॉलर्स भेजते हैं। तो अगर आप उनकी कदर करें, पाकिस्तानियों की जगह मोर वापस भी चला गया था घर के अंदर, तो एक मोर को उठाने और वापस जाने में 10 साल मिलिट्री जेल कोर्ट में से सज़ा मिल जाए। आप इस किस्म की जो सज़ाएं मिली हैं वो खुले आम सरेआम आप बता नहीं सकते हैं कि किस वजह से उनका सज़ा क्या है। अगर इनके पास CCTV फुटेज इन्होंने मिलिट्री जेल में दिखाई है, कोर्ट में दिखाई है, तो वो हम सबको भी दिखा दें, आवाम को भी दिखा दें, ओपन कोर्ट ट्रायल करें। तो इससे उन्होंने कहा है कि इन सब को रिहा किया जाए जितने भी कैद में हैं, और फिर इनकी अगर आपने ट्रायल करनी है, CCTV फुटेज जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो जब कमीशन बनाएंगे तो वो खुद ही मांग लेंगे। जब आप रिहा करना, उनकी एक दूसरी जो कंडीशन है, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि इस वक्त हज़ारों लोग 9 मई में और 26 नवंबर में जेल में कैद में हैं। इसलिए और ये एक मुतालबा हो गया। दूसरी बात उन्होंने जो की है वो उन्होंने की है अपनी जेल में रहने की। उन्होंने कहा सारे कैदियों को रिहा करें। मैं बिल्कुल, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि सबको रिहा करें, मुझे अगर जेल में रखना है आप जेल में रख लें, लेकिन मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनको पता चल गया है कि बहुत ज़्यादा कैसराइयाँ हो रही हैं कि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट कर रहे हैं, इमरान खान को पता नहीं KP शिफ्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं कहीं भी जाऊँगा नहीं, मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊँगा, सारे कैदियों को रिहा करें, मुझे कैद में रख लें, लेकिन हाउस अरेस्ट में मैं नहीं जाऊँगा। रिहा करेंगे तो अपने केसेस का सामना करके अपने आप को इनोसेंट साबित करके फिर वो बाहर निकलेंगे। वो इस तरह नहीं कैद से बाहर आएंगे कि हाउस अरेस्ट पे चले जाए। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इमरान खान का है जो अफ़गानिस्तान में उन्होंने अखबार में पढ़ा है कि अफ़गानिस्तान में हमारे जहाज़, एयरफोर्स के जहाज़ ने बॉम्बिंग की है। उसको इस बात का इमरान खान को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि बड़े देर के बाद पाकिस्तान में अमन आया था, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमन आया था, और अफ़गानिस्तान का अमन पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप वहाँ पे जाकर इस किस्म का चीज़ करेंगे या बॉर्डर के ऊपर इस किस्म का इंतशार होगा तो पाकिस्तान का अमन भी उससे मुतासर होगा। और मुझे बहुत दुख है कि किसी तरफ भी पाकिस्तान में या अफ़गानिस्तान में बेगुनाह जाने ज़ाया जाएं। और अगर पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे कोई चीज़ और जो अमन ख़राब हुआ तो पाकिस्तान की मईशत को इसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा। इसके वो कह रहे हैं कि इसका सीधा असर जो है
हमारी मीशत पे जाएगा, क्योंकि जब अमन नहीं होगा, उन्होंने कहा 3 चीज़ें दरकार हैं पाकिस्तान की तरक्की, मीशत की तरक्की के लिए। एक उन्होंने कहा है रूल ऑफ लॉ, कि हमारी जुडिशरी काम करे। दूसरा उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि जो हम मैंडेट चोरी कर लेते हैं और फिर वापस नहीं करने को तैयार होते, तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने की है कि आपको अमन चाहिए। अगर आप हमारा अमन नहीं होगा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और हमारे सारे बॉर्डर्स के साथ, तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो इसलिए इस चीज़ का इमरान खान को बड़ा अफसोस हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे बॉर्डर्स के ऊपर बिल्कुल पुरअमन होने चाहिए। हमें इस चीज़ की बड़ी फ़िक्र है कि हमारी सारे जो अदारे हैं, जो जिनका काम है कि हमें बॉर्डर के ऊपर जो इंफॉर्मेशन लेकर आएँ, जैसे हमारे जो खुफिया अदारे हैं, तो वो सारा वक्त अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लगे रहेंगे तो हमारे बॉर्डर्स का कौन तहफ़्फ़ुज़ करेगा। तो इमरान खान का ख्याल है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बजाय हमारे इदारे जो बड़े मजबूत इदारे हैं, बड़े अहम। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।